हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी जो हम वीडियो देख रहे हैं उसका टाइटल है फ्यूचर टॉप 10 वेपन्स ऑफ इंडियन आर्मी। भारतीय सेना के भविष्य के हथियार 2030। अरे वाह, ये तो कमाल है। जो फ्यूचर में, सच्ची में फ्यूचर में बता रहे हैं, 2030 के बताएंगे, तो वीडियो तो कमाल का होने वाला है। तो फ्रेंड्स, जल्दी से जो बोलना है वो बोल देते हैं। वो है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। 2030 में भारतीय सेना कैसी दिखेगी। आज के डेट में भारत ऐसे कई सारे हथियार खरीद रहा है और ऐसे कई एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हथियार अपने ही देश में बना रहे हैं जो भारतीय सेना की तस्वीर पूरी तरीके से बदलने वाली है। आज हम 10 ऐसे हथियारों के बारे में जानेंगे जो 2030 तक भारतीय सेना को पूरी तरीके से एडवांस बना देंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल चौधरी आप सबका स्वागत करता हूँ इंडिया टॉक्स पे। नंबर 10 पे जो हथियार आता है उसका नाम है मेन बैटल टैंक या फ्यूचर मेन बैटल टैंक। डीआरडीओ इस वक्त भारत के फ्यूचर मेन बैटल टैंक के ऊपर काम जिसमें 1500 हॉर्स पावर का इंडिजिनस इंजन लगा होगा। टैंक की भारतीय सेना में 2025 के बाद आने की उम्मीद की जा रही है। आने के बाद ये भारत के T-72 टैंक्स को रिप्लेस कर देगा। इंडियन आर्मी ने भारत के लिए 1200 फ्यूचर मेन बैटल टैंक की जरूरत बताई है, यानी अगर भारतीय सेना के हिसाब से चले तो भारत में 1200 नए टैंक्स आने वाले हैं। फ्यूचर मेन बैटल टैंक जो होगा उसका जो वेट है वो सिर्फ 50 टन होगा कंपेयर टू अर्जुन मार्क 2 जिसका वेट 62 टन होगा। आप में से जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि डीआरडीओ अर्जुन मार्क 2 के ऊपर भी काम कर रही है। फ्यूचर मेन बैटल टैंक का ना सिर्फ वेट कम होगा बल्कि उसका साइज भी बहुत कम होगा। इस वक्त का जो अर्जुन टैंक है उसका सिर्फ 2/3 होगा नए फ्यूचर मेन बैटल टैंक का साइज। और इसका जो प्रमुख कारण है वो ये है कि इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, इसलिए बहुत छोटे साइज के होंगे। कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त मेन बैटल टैंक के ऊपर टेक्नोलॉजी बनाने में लगी हुई है। इस टैंक की जो खासियत होगी वो ये होगी कि कंप्लीटली ऑटोमेटेड टरेट के साथ आएगा। इसमें 2 मैन का ही क्रू होगा, एक गनर होगा एक लोडर होगा। इसमें एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम होगा जो इसे किसी भी मिसाइल अटैक से बचाएगा। इसमें बहुत तगड़ा लेजर सेंसर लगा होगा जो कि लेजर गाइडेड बम्स को डिटेक्ट कर लेगा। इसके साथ साथ इसका जो मोबिलिटी होगा वो बहुत ही फास्ट और क्विक होगा। इसमें एक्टिव सस्पेंशन सिस्टम भी लगा होगा। इसमें जितना भी इंजन और ट्रांसमिशन का काम है वो सारा भारत में किया जा रहा है। इस टैंक को हेलीकॉप्टर से बचाने के लिए एंटी हेलीकॉप्टर राउंड फायर वाले मेन गन्स दिए जा रहे हैं और कई सारे इसमें छोटे छोटे ऐसे मिसाइल्स लगाए जा रहे हैं जो कि इसको कई तरह के खतरों से बचाएगा। नंबर 9 पे जो हथियार आता है उसका नाम है विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर। विशाखापट्टनम क्लास प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट 15B भी कहा जाता है। ये एक ऐसा क्लास है स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स की जो भारतीय नेवी के लिए बनाई जा रही है। विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर का जो डिजाइन होगा वो कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर के डिजाइन पे बेस होगा, पर उससे कई ज्यादा इसमें एडवांसमेंट किया जाएगा। प्रोजेक्ट 15B के जितने डिस्ट्रॉयर्स होंगे इनमें बहुत ही एडवांस स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक होगा, यानी जो फ्यूचर में रेडर्स होंगे वो इन्हें पकड़ने में असक्षम होंगे। और इसके साथ साथ इनमें बहुत ही घातक वेपनरी सिस्टम और बहुत ही एडवांस सेंसर्स भी लगे होंगे। प्रोजेक्ट 15B के पहले डिस्ट्रॉयर के आईएनएस विशाखापट्टनम को 20 अप्रैल 2015 में इंडक्ट कर लिया गया था। इस क्लास के और 3 डिस्ट्रॉयर बनने बाकी हैं। नंबर 8 पे आता है अग्नि 6। अग्नि 6 का जो रेंज होगा वो 10,000 किलोमीटर तक का बताया जा रहा है, यानी अग्नि 6 के रेंज को जो इस वक्त डेवलपमेंट में है उसे 10,000 किलोमीटर तक खींचने की कोशिश की जा रही है, जो कि अग्नि 6 को बहुत ही ज्यादा घातक बना देती है क्योंकि ये दुनिया के लगभग हर देशों तक पहुंच जाएगी। इसके साथ साथ इसमें MIRV की टेक्नोलॉजी दी जा रही है, यानी एक बार इसे अगर आसमान में भेजा गया तो ये एक आसमान में फूट करके अलग अलग 10-12 मिसाइल्स में डिवाइड हो सकता है और 12 अलग अलग टारगेट्स को ध्वस्त कर सकता है। इस अग्नि 6 का एक सबमरीन वाला वेरिएंट भी बन रहा है, यानी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल वाला वेरिएंट भी बन रहा है जिसे अरिहंत क्लास सबमरीन में लगाया जाएगा। सबमरीन द्वारा लॉन्च जो अग्नि 6 होगा उसका मैक्सिमम रेंज होगा वो सिर्फ 6,000 किलोमीटर का ही होगा और उसका जो पेलोड होगा वो 3 टन तक का होगा। नंबर 7 पे आता है INS विशाल। INS विक्रांत के बाद INS विशाल भारत द्वारा निर्मित दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। ये INS विक्रमादित्य INS विक्रांत के साथ मिलकर के भारतीय सीमाओं की रक्षा करेगा। INS विक्रांत का तो हार्बर ट्रायल भी शुरू हो चुका है विशाखापट्टनम में, लेकिन जो INS विशाल है वो अभी डिजाइन फेज में ही चल रहा है। इसे भारत का पहला सुपर कैरियर कहा जा रहा है क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा होगा। INS विशाल जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है वो विक्रमादित्य और विक्रांत से काफी अलग होगा। इसका जो बेसिक डिजाइन है वही इसमें चेंज किया जा रहा है। जो बेसिक डिजाइन विक्रांत और विक्रमादित्य में यूज किया गया था वो था स्की जंप वाला और अरेस्टेड लैंडिंग वाला, यानी जो
जंप करना रहता था, जब टेक ऑफ करना रहता था, तब आप देखे होंगे कि INS विक्रमादित्य में भी एक ऊंचाई, एक इंक्लाइंड सरफेस है जिसके ऊपर से एयरक्राफ्ट जंप करती है। लेकिन INS विशाल में जो प्लेटफॉर्म यूज होने वाला है उसे कैटापल्ट सिस्टम कहते हैं, जिसे वेस्टर्न कंट्रीज खास करके अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर इस्तेमाल करती हैं। इसके आ जाने के बाद INS विशाल से हम बड़े बड़े एयरक्राफ्ट को भी टेक ऑफ करवा पाएंगे, जो कि इसकी काबिलियत को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। इसके साथ साथ विशाल का जो वेट होगा वो 65,000 टन होगा और ये चलेगा न्यूक्लियर एनर्जी से, यानी अनलिमिटेड डिस्टेंस ये ट्रैवल कर पाएगा। इस फ्यूल की ताकत अब इसी बात से समझ आइए कि एक बार INS विशाल को न्यूक्लियर रिएक्टर की मदद से पानी में भेज दिया गया तो वो 20 साल तक बिना रिफ्यूलिंग के काम कर सकता है। हालांकि उसे सेलर्स के लिए खाना पीना चढ़ाने के लिए आना पड़ेगा। नंबर 6 पे है ब्रह्मोस 2। ब्रह्मोस 2 एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो भारत और रशिया ही मिल करके ब्रह्मोस 1 की तरह बना रहे हैं। ब्रह्मोस 2 की जो रेंज है उसे माना जा रहा है बढ़ा करके 450 से 500 किलोमीटर तक की जा सकती है। लेकिन इसमें जो सबसे खास बात है जो इसे ब्रह्मोस 1 से अलग बनाती है और दुनिया में सबसे यूनिक बनाती है वो है इसकी स्पीड। इसकी जो स्पीड है वो मैक 7 की होगी, यानी साउंड से 7 गुना ज्यादा, जो कि इसे दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल बना देगी। हालांकि अभी की जो ब्रह्मोस है वो भी दुनिया की सबसे तेज है, लेकिन ब्रह्मोस 2 उससे भी ज्यादा तेज होगी और पूरी दुनिया की पहली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी, यानी ऐसी क्रूज मिसाइल जिसकी स्पीड मैक 5 से ज्यादा हो। ये मिसाइल के आने के बाद भारत और रूस दुनिया में टॉप में पहुंच जाएंगे, क्योंकि अभी तक अमेरिका समेत दुनिया का कोई भी देश ऐसी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलप नहीं कर पाया है। और ये मिसाइल जो होगा वो दुनिया में भारत का नाम एक अलग स्तर पे ले जाएगा। नंबर 5 पे आता है घातक UCAV। घातक की काबिलियत उसके नाम में ही छुपा है, घातक UCAV यानी अनमैन कॉम्बैट एयर व्हीकल। ये भारत का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसमें भारत एक स्टेल्दी अनमैन कॉम्बैट एयर व्हीकल बनाएगा, यानी ये एक ऐसा फाइटर जेट होगा जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा, साथ ही साथ ऑटोमेटिक होगा, यानी बिना किसी के इसमें बैठे ये उड़ करके दुश्मन से लड़ पाएगा और बॉम्बिंग मिशंस कर पाएगा। प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा खास इसीलिए है क्योंकि इसे डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से नजर रखा जा रहा है और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल इसे अपने कंट्रोल में रखे हुए हैं, यानी प्रधानमंत्री और NSA को भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है और वो भी इसे फ्यूचर का वेपन मानते हैं और इसके डेवलपमेंट का काम उन्होंने डायरेक्ट अपने हाथों में ले रखा। हमारा जो घातक होगा वो देखने में अमेरिका के B-2 बॉम्बर की तरह कुछ दिखेगा और इसमें जो वेपन्स होगा वो इंटरनली रखा जाएगा, यानी इसके शरीर के अंदर छुपा के रखा जाएगा ताकि जो रेडियो वेव से वो इससे टकरा करके इसे किसी भी रेडर में ना दिखा पाए। इसमें जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है वो पूरी तरीके से भारत में ही बनाया जा रहा है, किसी भी दूसरे देश का इसमें मदद नहीं लिया जा रहा है। इसका जो डिजाइन का काम है वो ADA तैयार कर रही है। इसके R&D के काम में भारत की 2 एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स लगी हुई है, IIT बॉम्बे और IIT कानपुर। इन दोनों के स्टूडेंट्स ही मिल करके इसके ऊपर R&D कर रहे हैं। नंबर 4 पे आता है अरिहंत क्लास सबमरीन। अरिहंत क्लास ऐसे सबमरीन होंगे जो न्यूक्लियर पावर्ड होंगे और जिनमें बैलिस्टिक मिसाइल्स लगाए गए होंगे और ये सारे इंडियन नेवी के इस्तेमाल के लिए बनाए जा रहे हैं। इस क्लास का जो पहला और लीडिंग व्हीकल था यानी INS अरिहंत, उसे 2016 में इंडक्ट कर लिया गया है। अरिहंत क्लास का जो दूसरा सबमरीन होगा उसका नाम होगा INS अरितमान और इसके साथ साथ एक और क्लास का डेवलपमेंट शुरू कर दिया गया जिसे S5 क्लास कहा जा रहा है। इसके तहत भी 6 और सबमरीन बनाए जाएंगे, यानी भारत ने पूरी तैयारी कर ली है कि अपनी जो सबमरीन पावर है उसमें चीन को टक्कर देना है। नंबर 3 पे है S400। S400 सिस्टम भारत रूस से खरीद रहा है। ये एक मिसाइल और एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम है, यानी ये भारत के एयर स्पेस में घुस रहे किसी भी मिसाइल और एयरक्राफ्ट से भारत को बचाता है। S400 को हम इस वक्त का दुनिया का सबसे एडवांस्ड और सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम कह सकते हैं। अपने हमारे बाकी के वीडियो जरूर देखे होंगे जिसमें इंडिया टॉक्स ने आपको बताया है कि किस तरीके से ये भारत में आ रहा है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया था जिसमें हमने आपको बताया था कि क्या हम ब्रह्मोस की मदद से इस S400 को मार सकते हैं, क्योंकि ये S400 चीन के पास भी है और उसने इंडिया तिब्बत के बॉर्डर पे इसे लगा रखा है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कर लीजिएगा। S400 की जो ऑपरेशनल रेंज है वो 400 किलोमीटर की है, इसलिए इसे S400 कहा जाता है। इसका जो सबसे एडवांस मिसाइल है उसकी रेंज 390 किलोमीटर की है, यानी वो 390 किलोमीटर दूर आ रहे किसी भी ऑब्जेक्ट को मार के गिरा सकता है। अगर भारत S400 को काफी बड़े तादाद में खरीदता है तो ये भारत को बहुत तरीके से सिक्योर कर देगा किसी भी इनकमिंग थ्रेट से। हालांकि अभी भारत बहुत ही कम S400 खरीद रहा है क्योंकि ये बहुत ही महंगा सिस्टम है, बहुत ही खर्चा है इसे ऑपरेट करने में। पर इसी मुश्किल को कम करने के लिए भारत अपने ही देश में ऐसे लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स और सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैयार कर रहा है, जिसके लग जाने के बाद भारत भी लगभग 350 से 400 किलोमीटर तक की रेंज हासिल कर लेगा। नंबर 2 पे आता है तेजस MK2। तेजस मार्क 2 भारत का एक मीडियम वेट फाइटर जेट होगा। ये तेजस मार्क 1 और 1A से काफी अलग होगा। ये फाइटर जेट एक मीडियम वेट का होगा जिसमें कैनट्स लगे हुए होंगे जो कि काफी हैवी वेपन्स अपने साथ कैरी कर पाएगा। ये फाइटर जेट भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है
क्योंकि ये प्रेजेंट डे के मिराज 2000 और जैगुआर जैसे फाइटर जेट्स को रिप्लेस करेगा और ये भारतीय वायुसेना का बैकबोन साबित होगा, क्योंकि भारतीय वायुसेना में जो मेजोरिटी एयरक्राफ्ट होंगे वो तेजस मार्क II शामिल किए जाएंगे, क्योंकि इनका कॉस्ट जो होगा वो थोड़ा कम होगा लेकिन इनका इफेक्टिवनेस बहुत ही ज़्यादा होगा, इसीलिए इन्हें बड़े मात्रा में भारतीय वायुसेना में भरा जाएगा। साथ ही साथ हो सकता है इसे भारतीय नौसेना में भी इस्तेमाल किया जाए। नंबर 1 पे है AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। AMCA भारत का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। ये भारत का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है क्योंकि ये है एक 5+ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाने का, यानी 5th जनरेशन से भी ज़्यादा खतरनाक, यानी प्रेजेंट डे के अमेरिकन F-22 और F-35 से भी ज़्यादा बेहतरीन एयरक्राफ्ट। इसका जो डिज़ाइन है वो लगभग ADA ने फाइनलाइज कर लिया है। इसमें एक ट्विन इंजन वाला होगा जिसमें कैनेट ट्विन टेल कन्फिग्रेशन होगा और इसका जो ओवरऑल डिज़ाइन होगा वो अमेरिकन F-22 की तरह दिखेगा। AMCA का जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होगा वो प्रोबेबली भारत का सबसे बेहतरीन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होगा। AMCA हर तरह की खूबियों से लैस होगा। इससे हम न्यूक्लियर मिशंस को अंजाम दे पाएंगे, साथ ही साथ ग्राउंड अटैक भी कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो क्लोज कॉम्बैट होगा यानी डॉग फाइट का सिचुएशन होगा उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज और घातक होगा। इन सबके साथ इसका जो स्टेल्थ डिज़ाइन है और जो लो इंफ्रारेड सिग्नेचर की काबिलियत है वो इसे बहुत ही बेहतरीन लॉन्ग रेंज का फाइटर बनाएगी, जो कि दुश्मन के टेरिटरी में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशंस भी कर पाएगा बिना डिटेक्ट हुए। इसके साथ साथ दूर खड़े जो फाइटर जेट्स होंगे दुश्मन के उनको भी ये मार गिराएगा। कुछ रिपोर्ट्स ऐसा बताती है कि पहला फुल स्केल मॉडल AMCA का बेंगलुरु में तैयार किया जा रहा है, यानी पूरा असली साइज का मॉडल। ये तैयार होने के बाद अगले साल इसे हैदराबाद ले जाया जाएगा, जहां इसे विंड टनल टेस्टिंग इसका करवाया जाएगा, जिसमें इसका रडार क्रॉस सेक्शन को भी जांचा जाएगा। इन सब के बाद ही हम भी देख पाएंगे कि आखिर AMCA की डिज़ाइन कैसी है। तो दोस्तों ये थे भारत के 2030 के आने वाले सबसे घातक, सबसे खतरनाक और सबसे बेहतरीन हथियार। तो फ्रेंड्स वीडियो तो कमाल का था और कई जो इन्होंने दिखाए वो तो इतने अमेजिंग थे, वो तो ऐसे लग रहा था जैसे साईफाई में, जैसे आप मूवीज में देखते थे ना उसी टाइप के, और मजा आ रहा था बहुत ही उनकी पता करने में, सुनने में कि क्या क्या उसमें खास फीचर्स है। अमेजिंग था। और वो जो अनमैन्ड था वो तो बहुत ही अमेजिंग था। और सबसे खुशी की और प्राउड चीज थी कि मोस्ट ऑफ देम उन्होंने ये बोले कि वो खुद इंडिया बना रहा है। और अभी हमने मोदी जी का जो है उनका इंटरव्यू सुना था और उसमें उन्होंने यही बोला है कि भाई हम लोग कोशिश यही है हमारी अब कि हमने मेड इन इंडिया बनाना है, और इवन डिफेंस में भी हम लोग मेड इन इंडिया बना रहे हैं। उन्होंने IIT के लोगों को भी बुलाया हुआ था, सब बुलाए हुए थे, साइंटिस्ट और दूसरे प्राइवेट सेक्टर के भी लोग। और अब समझ में आ रहा है क्यों बुलाए, जैसे उन्होंने इस वीडियो में दिखाया कि IIT से भी लोग जो है वो वहां से बना रहे हैं और वो सब कर रहे हैं। तो अब समझ में आ रहा है कि वाकई में, या हम लोगों का लग रहा था अभी शुरू हो रहा है, बहुत कुछ शुरू हो चुका है। जैसे मोदी जी कह रहे थे कि अब ये हम कर रहे हैं और हम पीछे नहीं हटेंगे, अब पूरे जोरों शोरों से करेंगे। तो बहुत ही अच्छा लगा ये वीडियो देख के, और देखे कि इतना डेवलपमेंट हो रही है, इतना फास्ट प्रोग्रेस हो रही है कि मजा आ रहा है देखने में। बिल्कुल। और मजे की बात ये थी इसमें से सबसे मुझे जो इंटरेस्टिंग लग रहा है, पहला जो तेजस मार्क II है, इंडिया का अपना, इन्होंने भी कहा कि थोड़ा, क्योंकि इंडिया खुद बना रही है, सस्ता बनेगा, ज़्यादा बना सकते हैं, काफ़ी पावरफुल है, तो अपनी जो रिसर्च से बन रहा है तेजस मार्क II वो बेस्ट है। उसके बाद जो अनमैन्ड व्हीकल है, ऑफकोर्स उसका डिज़ाइन काफ़ी US के डिज़ाइन के सिमिलर है और वो स्टेल्थ प्रोटेक्टेड है, तो वो जो है अनमैन्ड, उससे लाइफें बचेंगी। आप अपना अनमैन्ड व्हीकल भेज सकते हैं, वो फायर करेगा, तबाही मचाएगा और वापस आ जाएगा। नहीं भी वापस आया तो पैसा गया, किसी की जान नहीं गई, तो वो भी अच्छी बात है। तीसरी जो बात है वो सबमरीन की है। मेरे ख्याल से चाइना के पास सबमरीन ज़्यादा हैं और इन्होंने भी नाम उसी बात का लिया था कि चाइना को बीट करने के लिए सबमरीन बहुत ज़रूरी है, मतलब ज़्यादा सबमरीन्स। और वही कह रहे थे कि एक सबमरीन आ रहे हैं जो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड होंगे, और सबमरीन्स में न्यूक्लियर सबमरीन्स भी होते हैं, और जिन्होंने कहा था कि न्यूक्लियर सबमरीन्स भी हैं, वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं, वो कितने सालों तक रह सकते हैं, मगर वापस आना पड़ेगा खाने पीने के लिए। मगर सबमरीन्स में इतनी पावर भी होती है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स भी फायर कर सकें। तो न्यूक्लियर का मतलब ये न्यूक्लियर एनर्जी से चल रहे हैं, प्लस फायर भी कर सकते हैं न्यूक्लियर। तो बहुत ही अच्छा लगा देख के कि 2030 में ही, मतलब 10 साल के अंदर अंदर काफ़ी सारे आ जाएंगे। और सबसे की जो मुझे लगी वो मैंने बताए, तो मुझे लगता है कि ये अभी की थॉट प्रोसेस है, मगर जिस स्पीड से मोदी जी चल रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अचीव होगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। और अभी हमने कुछ समय पहले एक वीडियो भी किया था मोदी जी के बारे, इसी के बारे में, डिफेंस के बारे में, जब मोदी जी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, बहुत चेंजेस कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तेजस
मेरे ख्याल से मोदी जी की वजह से ही तेजस आया, क्योंकि अब तक तो था नहीं, अब तेजस आया तो अपनी चीजों जो आ रही हैं उससे डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। जो फर्स्ट नंबर था वो भी तो इतना अच्छा था, जो कह रहे थे अभी टैंक नहीं, जो एयरप्लेन था, जो लास्ट वाला जो था फर्स्ट नंबर पे, AMCA करके नाम था, वो भी एयरप्लेन जो है सोफिस्टिकेटेड है, जो काफी अच्छा लग रहा है, जिसमें पावर आएगी। मगर और जो ब्रह्मोस बोल रहे हैं, जो कोलैबोरेशन से बन रही है, वो भी ग्रेट बात है कि नेक्स्ट वर्जन ऑफ ब्रह्मोस। सो काफी अच्छा लगा देख के। मगर मुझे लगता है कि 10 साल के बाद इससे बहुत ज्यादा चीजें आने वाली हैं, जिस तरीके से तेजी से अभी इस चीज पे काम हो रहा है। और बहुत ही अच्छी बात है कि इतने साल से हमने देखा नहीं, कोई प्राइम मिनिस्टर कोई आया नहीं जिसने ऐसी बात की हो कि हम सब सेल्फ सफिशिएंट करेंगे, आत्मनिर्भर करेंगे, सब कुछ खुद बनाएंगे। अब देखिए इतने सारे वेबिनार्स हो रहे हैं, इतनी चर्चा हो रही है, इतने डिबेट हो रही है, IITs इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब IIT जो बेस्ट इंस्टीट्यूशन इंडिया का वो इन्वॉल्व हो रहा है। सभी लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है अपने देश के लिए करने के लिए, और तो बहुत अच्छी बात है डिफेंस के लिए, क्योंकि अब लग रहा है। और मोदी जी ने क्लियरली अपने उसमें भी कहा था कि एक समय हमारे पास इकोसिस्टम था, मगर हम इंपोर्ट के चक्कर में पड़ गए तो तबाह हो गया, और अब जो हम वापस रिवाइवल कर रहे हैं। तो बहुत ही ये अच्छा वीडियो था, बहुत खुशी हुई देख के कि फ्यूचर वेपन्स बहुत जल्दी आने वाले हैं। यस फ्रेंड्स, मजा आ गया ये वीडियो देख के, और अपना फ्यूचर देखे कि कितना स्ट्रॉन्ग ब्राइट फ्यूचर है हमारा। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।